हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली फैक्ट। इंडियन इकोनॉमी में आज हम बात करेंगे 5 ईयर प्लान के बारे में कि कौन कौन से 5 ईयर प्लान जो भारत ने अडॉप्ट किए, प्लस साथ में कौन से 5 ईयर प्लान में हमारा जो वो क्या मेन टारगेट रहा और हमने कितना जो है वो उस टारगेट को अचीव किया। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो आप हमारे इनिशिएटिव को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में शेयर कर सकते हैं, प्लस चेक कर सकते हैं हमारे इनिशिएटिव्स ऑन यूट्यूब एज वेल एज ऑन टेलीग्राम, जिसमें अगर हम बात करें तो हमारी वीडियोज़ और हमारी वीडियोज़ का लिंक प्लस PDF फाइल्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। और साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि करंट अफेयर के रिगार्डिंग हम डेली जो है वो द हिंदू को प्रॉपर एनालाइज करते हैं, जिसमें हमारी कोशिश रहती है कि हम एडिटोरियल पर भी जो है वो फोकस करें और एडिटोरियल एनालिसिस भी आपको सेपरेटली जो है वो मिल जाएगा। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे 5 ईयर प्लान्स में। अगर बात करें कि जो ये सिस्टम है ना 5 ईयर प्लान का, हम एक ऐसी फेज़ में चलते हैं लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल 1857 से लेकर 1947 तक क्राउन रूल। क्राउन रूल यानी कि ब्रिटिशर्स ने अपने इंटरेस्ट को फुलफ़िल करने के लिए हमारी की जो इकॉनमी थी उसको अपने अकॉर्डिंग जो है वो पूरा जो है मॉडिफाई कर दिया। ब्रिटिशर्स ने हमारी इकॉनमी को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर दिया। देर आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो ब्रिटिशर्स एक ऐसा भारत छोड़कर गए थे जहाँ पर एग्रीकल्चर में स्टैग्नेशन थी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के नाम पे हमारे पास कुछ इंडस्ट्रीज़ थी, ठीक है। एक अगर अच्छी चीज़ जो हमारे पास थी दैट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर, की रेलवे जो है वो ब्रिटिशर्स जो है वो भारत में छोड़ कर गए थे। तो एक नेटवर्क हमारे पास था इंफ्रास्ट्रक्चर का, लेकिन हमारे पास एग्रीकल्चर में स्टैग्नेशन थी, हमारे पास उतनी प्रोडक्शन नहीं थी, कोई सरप्लस हमारे पास उतना ज़्यादा नहीं था, प्लस पार्टीशन बर्डन हमारे ऊपर था। और सबसे इम्पॉर्टेंट इंटीग्रेशन भी हमें करना था प्रिंसली स्टेट्स का, कि पूरे भारत को जो है वो हम यूनाइट करके रखें। तो पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक तीनों लेवल पर हमारे पास जो है वो क्राइसिस थे, बहुत सारे, लॉट ऑफ क्राइसिस। और एक होप थी हमारे पास कि हम सब जो है वो साथ में रह सकते हैं। तो इसी होप के बिहाफ पे इकोनॉमिक एम्पावरमेंट जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है। फिर इसके रिगार्डिंग सरकार ने आज़ादी से पहले, अगर हम बात करें हमारे फ्रीडम फाइटर्स के जो मेन जो उनके आइडल, उनके एस्पिरेशन से उनको अडॉप्ट किया, और उनको अडॉप्ट करने का जो मेन जो बिहाफ रहता है दैट इज़ वेलफेयर। सरकार ने ये टारगेट किया कि वेलफेयर को प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है, और वेलफेयर जो है वो बिना सरकार के इंटरफेरेंस से पॉसिबल नहीं है। तो इसके रिगार्डिंग फिर 5 ईयर प्लान सिस्टम को अडॉप्ट किया गया अंडर द प्लानिंग कमीशन। और प्लानिंग कमीशन की अगर हम बात करें तो उसको एस्टेब्लिश किया गया था 1950 में। 1950 से लेकर 2014 तक जो वो प्लानिंग कमीशन रहा, और 2015 में प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया नीति आयोग ने, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया प्रेजेंट टाइम पे अगर हम बात करें। और नीति आयोग के जो चेयरपर्सन होते हैं वो कौन होते हैं, उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो शुरुआत जो है वो 1950 से हुई थी। हमने अपनी इकॉनमी को जो है वो एक तरह से जो है वो खुद जो है वो स्ट्रांग होल्ड बनाना शुरू किया। हमने जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था अगर हम बात करें 1951 से लेकर 1956 के बीच में, तो उसमें हमने एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर फोकस किया। अभी इसको पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी जस्ट एक समरी प्रिपेयर करने है कि किस तरह से हमें इसको पढ़ना है। क्वेश्चन अगर हम एग्जाम में बात करें तो ये पॉसिबिलिटी रह सकती है कि कौन से 5 ईयर प्लान में क्या इनिशिएटिव लिया गया, इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। और ऑलरेडी इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन बन भी रखे हैं, तो वो हमारा टारगेट रहेगा कि हम उन क्वेश्चंस को भी जो है अलग से प्रॉपर एनालाइज करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले कंसेप्ट अगर हम समझे 5 ईयर प्लान का, तो उसमें हमारा जो मेन टारगेट था वो वेलफेयर को प्रमोट करना है। और इसमें जो इनकम और जो एक्सपेंडिचर रहेगा वो पूरे 5 साल का एक साथ डिसाइड कर लिया जाएगा कि इस पूरे जो पंचवर्ष रहेगा, पंचवर्षीय योजना या जो हमारा 5 ईयर प्लान है, इसमें हमारे क्या क्या जो है वो टारगेट रहने वाले हैं, एक पूरा डॉक्यूमेंट ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया जाएगा। देन उसके बाद इसमें अगर हम बात करें कि जो बजट है वो फिर एक तरह से नॉन प्लान और प्लान बजट की फॉर्म में जो है वो इंट्रोड्यूस होगा, और प्रॉपर प्लानिंग के अकॉर्डिंग जो है वो भी पूरे 5 साल जो है वो काम किया जाएगा। तो इसमें चलते हैं पहले 5 ईयर प्लान की तरफ। तो जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है अगर हम बात करें 1951 से लेकर 1956 के बीच में, प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम पर ये आया इस टाइम पे। और अगर हम बात करें यहाँ पर एक यंग इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था KN राज। अब ये पॉइंट समझना, यहाँ पे KN राज एक यंग जो है वो इकोनॉमिस्ट थे। इन्होंने कहा कि इंडिया शुड हैजेंट स्लोली फॉर द फर्स्ट 2 डिकेड्स। इन्होंने कहा था कि इंडिया जो है वो स्लोली ग्रो करेगा फर्स्ट 2 डिकेड्स के लिए। देन यहाँ पर जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है इसमें भाखड़ा नंगल डैम बनाया गया, ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर के रिगार्डिंग जो इरिगेशन को लेकर जो है वो हमारे पास एक इशू था, हम उसको जो है वो एड्रेस कर सके। तो इरिगेशन को एड्रेस करने के लिए भाखड़ा नंगल डैम यहाँ पे बनाया गया, और ये फर्स्ट स्टेप था टुवर्ड ग्रीन रेवोल्यूशन के। अगर हम ग्रीन रेवोल्यूशन को देखते हैं ना 1966 में, तो उसके लिए भाखड़ा नंगल डैम ने बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो रोल प्ले किया है। देन ये जो प्लान है पूरा फर्स्ट 5 ईयर प्लान, ये एक
हरोद डोमर मॉडल के ऊपर जो है वो मॉडल जो था इसके ऊपर बेस था। इसमें जो है वो एम्फोसाइज किया गया कि सेविंग को इंक्रीज करना है, सेविंग की तरफ फोकस था। प्लस यहाँ पर ना जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है उसके भी एस्टेब्लिशमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। हमने ये टारगेट किया था कि हमें ग्रो करना है 2.1%, लेकिन जो हमने अचीव किया वो किया 3.6%। तो ये हमारे लिए एक अचीवमेंट रहती है कि यहाँ पर जो है वो हमें अच्छे जो है वो रिजल्ट मिले। देन उसका सेकेंड 5 ईयर प्लान की अगर हम बात करें तो 1956 से लेकर 61 के बीच में जो है वो सेकेंड 5 ईयर प्लान हुआ। अब जैसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हमने हर सेक्टर के ऊपर फोकस किया, हमने एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस किया, हमने इंडस्ट्री के ऊपर फोकस किया, हमने जो है वो रिफॉर्म्स के ऊपर फोकस किया। जैसे कि अगर हम बात करें ज़मींदारी जो सिस्टम था उसको हमने जो है वो अबॉलिश किया फर्स्ट 5 ईयर प्लान में 1951 में, ठीक है। और 1951 में जब हमने ज़मींदारी सिस्टम को अबॉलिश किया तो यहाँ पर जो है वो हम भूदान मूवमेंट भी देखते हैं जिसमें आचार्य विनोबा भावे का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। देन सेकेंड 5 ईयर प्लान की अगर हम बात करें तो ये बेस था पीसी महलनोबिस मॉडल के ऊपर, और यहाँ पर जो है वो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ फोकस किया गया, यानी कि पब्लिक सेक्टर का काफ़ी जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल रहेगा सोशल वेलफेयर को प्रमोट करने के लिए, ऐसा इस प्लान में कहा गया। और रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब हो गया ट्रांसफॉर्मेशन करनी है हमें स्ट्रक्चरल इंडियन इकॉनमी में, और यहाँ पर जो है वो एक टारगेट किया गया कि इंडस्ट्री में अगर हम जो है वो फोकस करते हैं तो उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी और ओवरऑल जो है वो इकोनॉमिक साइकिल चलेगा। प्लस यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या किया, जो है वो जो हम इंपोर्ट कर रहे थे उसके ऊपर टैरिफ लगा दिया, हमारे जो इम्पोर्ट्स थे उसके ऊपर टैरिफ लगा दिया, ताकि जो डोमेस्टिक जो हमारी इंडस्ट्रीज़ है उनको जो है वो बचाया जा सके। हमने एक्सपेक्ट किया था यहाँ पे कि हम 4.5% ग्रो करेंगे, लेकिन हमने जो अचीव किया वो था 4.27%, तो स्लाइटली थोड़ा सा कम जो है वो यहाँ पे हमने जो है वो अचीव किया। उसका थर्ड 5 ईयर प्लान आता है 1961 से लेकर 66 के बीच में। यहाँ पर पंचायत इलेक्शन का कंसेप्ट जो है वो काफ़ी ज़ोर शोर से जो है वो वर्क किया, क्योंकि पहली बार अगर हम बात करें तो 1959 में राजस्थान में विलेज पंचायत का कंसेप्ट आ गया था, वो आपको याद रखना है। प्लस यहाँ पे कोशिश की गई कि एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस करना है तो ग्रीन रेवोल्यूशन के ऊपर जो है वो यहाँ पर अगर हम बात करें काम किया गया, और ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए बेस जो है वो 1965 66 में बन गया था। टारगेटेड जो हमारी यहाँ पर ग्रोथ थी वो 5.6% थी, लेकिन हमने जो अचीव किया दैट इज़ 2.4%। ऐसा क्यों, अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर हमने दो वॉर्स जो है वो फेस करी है। 1962 की अगर हम बात करें तो चाइना के साथ युद्ध, और 1965 की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के साथ जो हमारी वॉर हुई है, जिसमें फिर ताशकंद एग्रीमेंट हुआ था, और ताशकंद में उस टाइम के जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री जी, उनकी जो है वो डेथ भी हुई थी। अब एक तो ये पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट आपको जो है यहाँ पर याद रखना है वो ये कि 1964-65 में यहाँ पर ना मानसून अच्छा नहीं हुआ, तो यहाँ पर ड्रफ लाइक कंडीशंस बनी हुई थी। तो जब ये ड्रफ लाइक कंडीशन बनी हुई थी तो इसमें फिर हमने यहाँ पर जो है वो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री जी, तो वो एक स्लोगन लेकर आए थे, जय जवान जय किसान का। तो ये भी आपको जो है वो याद रखना है, क्योंकि ये जो कंडीशंस थी इनसे फाइट करने के लिए तो वॉर लगी रखी, तो उसमें जो है वो सोल्जर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, हमारे जो आर्मी ऑफिशियल्स हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, हमारे डिफेंस पर्सनालिटीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। वहीं जिस तरह से एग्रीकल्चर में क्राइसिस चल रहे थे, ड्रफ था, तो उसमें फार्मर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला था। देन उसके बाद 3 हॉलीडे प्लान्स आते हैं, ठीक है। 1966 से लेकर 67, 67 से लेकर 68, 68 से लेकर 69। आफ्टर द डेथ ऑफ द लाल बहादुर शास्त्री जी, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं गुलजारी लाल नंदा, ठीक है। JL नंदा जो है वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है वो इंदिरा गांधी जी सरकार में जो है वो एंट्री करती हैं और वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। देन उसके बाद 1969 से लेकर 74 के बीच में फोर्थ 5 ईयर प्लान हुआ है। ये जो फोर्थ 5 ईयर प्लान है इसमें लीडरशिप जो है वो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी की थी। यहाँ पर अटेम्प्ट किया गया कि जो भी प्रीवियस जो हमने चैलेंजेस फेस किया है उसको हम एड्रेस करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले तो याद रखना है कि 14 बैंक्स को जो है वो नेशनलाइज किया गया, प्लस साथ में ग्रीन रेवोल्यूशन को और ज़्यादा जो है वो एक्सपैंड किया गया, फोकस किया गया ग्रीन रेवोल्यूशन की तरफ। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमें यहाँ पर जो है वो टारगेट किया कि हम सेल्फ रिलायंस की तरफ जाएंगे। हमने फोकस किया कि हमें क्या करना है, सेल्फ रिलायंस की तरफ हमें चलना है, प्लस ताकि ग्रोथ और स्टेबिलिटी जो है वो एक साथ जो है वो बैलेंस्ड अप्रोच में चले।
और ड्रफ प्रोन एरिया प्रोग्राम यहाँ पर शुरू किया गया। अभी ये कहा गया कि ये वेट नहीं किया जाएगा कि मानसून अगले साल अच्छा होगा, अब कहा गया कि अगर ड्रफ है तो उसको एड्रेस किया जाएगा। तो यहाँ पे जो कनाल सिस्टम है उसमें और इरिगेशन सिस्टम के रिगार्डिंग काफ़ी मेजर्स जो है वो लिए जाते हैं। हमने यहाँ पर टारगेट किया था कि हमें 5.6% ग्रो करना है, बट लेकिन हम कितना ग्रो कर पाते हैं 3.3%, क्योंकि यहाँ पर भी हम अगर बात करें तो हम चैलेंजेस फेस कर रहे थे और 1971 की जो है वो फेमस वॉर भी रहती है। देन उसके बाद फिफ्थ 5 ईयर प्लान की अगर हम बात करें तो 1974 से लेकर 78 के बीच में, और 71 में याद रखना है यहाँ पर बांग्लादेश लिबरेशन वॉर भी है। देन उसके बाद जो आपका फिफ्थ 5 ईयर प्लान है, यहाँ पर जो है वो एक तरह से जो हमारा कंसेप्ट है इंडियन नेशनल हाईवे सिस्टम, ये इंट्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट जो है वो 1975 का आता है, ताकि जो है यहाँ पर एनेबल किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट को टू एंटर इनटू द पावर जनरेशन एंड ट्रांसमिशन। मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर सेंट्रलाइजेशन हो रही है और गवर्नमेंट जो है वो स्ट्रिक्ट कंट्रोल जो है वो बनाकर चल रही है। प्लस यहाँ पर इंदिरा गांधी जी का जो स्लोगन था गरीबी हटाओ, वो भी काफ़ी जो एम्फसाइज होता है। लेकिन इस जो हमारा ये फाइनेंशियल ईयर है इसमें भी अगर हम बात करें तो 1975 से लेकर 77 के बीच में जो है वो नेशनल इमरजेंसी जो है वो देखी गई है। अब यहाँ पर जो ग्राउंड रहता है जो नेशनल इमरजेंसी का, वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि किस ग्राउंड पर जो है वो यहाँ पर जो है वो नेशनल इमरजेंसी लगाई गई। प्लस हमें याद रखना है कि नेशनल इमरजेंसी जो है वो आर्टिकल 352 के अंडर जो है वो लगाई जाती है। यहाँ पर हमने टारगेट किया था कि हमें जो है वो 4.4% ग्रो करना है, लेकिन हमारी जो ग्रोथ रहती है वो 4.8% रहती है, हमारी अचीवमेंट रहती है। प्लस उसके बाद हमें याद रखना है कि 1978 में जो है वो आफ्टर द इमरजेंसी, तो यहाँ पर जो है वो इलेक्टेड नई गवर्नमेंट यहाँ पर इलेक्ट होती है, दैट इज़ मोरारजी देसाई गवर्नमेंट। और यहाँ पर फिर मोरारजी देसाई गवर्नमेंट क्या करती है, नया प्लान लेकर आते हैं, इसको कहते हैं सिक्स्थ 5 ईयर प्लान। तो ये अपने अकॉर्डिंग तो वो 1978 से लेकर जो है वो 83 तक लेकर आए थे, बट लेकिन इंदिरा गांधी सरकार जब बनती है 1980 में तो वो इस प्लान को कैंसिल कर देते हैं। तो जब वो इस प्लान को कैंसिल करते हैं तो यहाँ पर फिर रोलिंग प्लान जो है वो उसको कहा जाता है 1780 से लेकर 82 के भी 1978 से लेकर 1980 तक, तो याद रखना। देन यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो मोरारजी देसाई के टाइम पे हो रखा है दैट इज़ 44th अमेंडमेंट एक्ट। इन्होंने बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव लिए जिसमें जो इमरजेंसी के रिगार्डिंग जो प्रेसिडेंट की पावर है उसको कर्व किया गया, और रिटर्न रिकमेंडेशन पर ही जो है वो प्रेसिडेंट जो है इमरजेंसी लगाएंगे जब कैबिनेट उनको रिटर्न रिकमेंडेशन देगा। देन उसके बाद सिक्स्थ 5 ईयर प्लान आता है 1980 से लेकर 85 के बीच में। यहाँ पर कोशिश की जाती है इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की तरफ। क्योंकि जो सोशलिज्म था उसकी वजह से हमें उतने अच्छे रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहे थे। अभी ये यहाँ पर रियलाइज़ हो गया था कि अगर सोशल वेलफेयर को प्रमोट करना है तो उसके लिए जो है वो प्राइवेट सेक्टर का होना भी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरी है। तो यहाँ पर फिर अगर हम बात करें कि जो नेहरू जी का जो सोशलिज्म था वो ख़त्म होता है, फैमिली प्लानिंग सिस्टम की तरफ यहाँ पर फोकस किया जाता है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन रैपिडली इंक्रीज़ हो रही थी। तो इसके बाद साउथ जो हमारी स्टेट्स है, साउथ इंडियन जो हमारी स्टेट्स है, वहाँ पर फैमिली प्लानिंग सिस्टम जो है वो काफ़ी जो है वो हाई लेवल पर जो है वो इम्प्लीमेंट हुआ और अच्छे रिजल्ट भी जो है वो देखने को मिले। प्लस यहाँ पर अगर हम बात करें जो नबार्ड एस्टेब्लिश किया गया है यहाँ पर, ताकि जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर जो है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो पैसा प्रोवाइड किया जाए, और एग्रीकल्चर के सेक्टर के रिगार्डिंग जो आरबीआई के जो इतने भी जो फंक्शन थे वो सभी नबार्ड की तरफ जो है वो शिफ्ट हो जाते हैं। और शिवरामन कमेटी की रिकमेंडेशन पर जो है वो आपका अगर हम बात करें नबार्ड को जो है वो एस्टेब्लिश किया गया था। तो अब क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है कि नबार्ड जो है वो कौन से 5 ईयर प्लान के अंडर बन रखा है। देन उसके बाद यहाँ पर हमने टारगेट किया था कि हमें 5.2% ग्रो करना है, लेकिन जो हमारी एक्चुअल ग्रोथ रहती है वो रहती है 5.7%। तो यहाँ पर इंक्रीज जो है वो ग्रोथ रेट देखी गई। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन यहाँ पर जो है वो कोर जो है वो रोल रहता है। प्लस यहाँ पर आपको एक पॉइंट और याद रखना है कि 1984 में जो है वो इंदिरा गांधी जी को असैसिनेट कर दिया जाता है, और ब्लैक यहाँ पर जो है ऑपरेशन ब्लू स्टार भी हो रखा है, ठीक है, जो आपको एक वो भी जो है वो याद करके रखना है, जो कि पंजाब में जो एंटी गवर्नमेंट या अगर हम बात करें एंटी नेशन जितनी भी एक्टिविटीज़ थी उनको एड्रेस करने के लिए यहाँ पर जो है ऑपरेशन जो हमारी जो गवर्नमेंट थी उन्होंने लॉन्च किया था, ताकि लॉ एंड ऑर्डर को पूरा जो मेंटेन किया जा सके। देन उसका 7th 5 ईयर प्लान अगर हम बात करें तो 1985 से लेकर 1990 के बीच में यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर थे उनका नाम था राजीव गांधी जी। तो यहाँ पे फोकस किया गया कि टेक्नोलॉजी की तरफ हमें चलना है, हमें हमें जो प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज करना है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है, लेकिन टेक्नोलॉजी का यूज़ यहाँ पे किया जाएगा। प्लस यहाँ पर कोशिश की गई कि फूड ग्रेन्स, एक तो प्रोडक्शन हमें इंक्रीज करनी है, हमें इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है, प्लस हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है ताकि हम सोशल जस्टिस को इंश्योर करें। तो ओवरऑल टारगेट क्या किया जा रहा है यहाँ पर, सोशल जस्टिस पर भी जो है वो फोकस है।
सिक्स्थ 5 ईयर प्लान में अगर हम बात करें, ठीक है, एक कोशिश की गई थी, एक बेस जो है वो बन गया था रिगार्डिंग द लाइक इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस तरह से होगी, तो 7th 5 ईयर प्लान में उसको आगे कंटिन्यू किया गया। प्लस यहाँ पर एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स की तरफ जो है वो स्ट्रिक्टली फोकस किया गया, जिसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी का जो है वो यूज़ किया गया, ताकि जो है वो हम एक जो हमारी इकॉनमी थी उसको ऑटोनोमस बनाए, जो है वो इकॉनमी को हम जो है वो स्ट्रॉन्ग बनाए। प्लस साथ में यहाँ पर हमने टारगेट किया था कि हमें सेल्फ सफिशेंट सेल्फ सस्टेन्ड जो है वो ग्रोथ लेकर चलनी है भारत की इकॉनमी की 2000 तक। हमने टारगेट किया था 5.0% ग्रो करेंगे, लेकिन जो एक्चुअल ग्रोथ रेट रहता है वो रहता है 6.01%। इसके बाद अगेन 2 एनुअल प्लान आए हैं 1990 से लेकर 92 के बीच में जो है वो 2 जो है वो एनुअल प्लान आए हैं। इसमें अगर हम बात करें तो इस फेज़ को तो एक तरह से इकोनॉमिक क्राइसिस की फेज़ कहा जाता है, प्लस यहाँ पर पॉलिटिकल क्राइसिस भी जो है वो देखे गए हैं। फिर इसके बाद 8th 5 ईयर प्लान आता है 1992 से लेकर 97। इस फेज़ में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो है वो एक तरह से अगर हम बात करें मॉडर्नाइज किया गया, और इंडस्ट्रियलाइजेशन में ही यहाँ पर जो है वो फिर हमें LPG रिफॉर्म्स देखने को मिलते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। LPG जो आपको याद करके रखना है, बहुत ज़्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट रहेगा। देन उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी जो है वो एस्टेब्लिश्ड हुई थी 1995 में, और भारत जो है वो उसका मेंबर बनता है। प्लस साथ में यहाँ पर हमने टारगेट किया कि हमें पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है, पॉवर्टी को रिड्यूस करना है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, जिसके लिए हमने फिर क्या किया, अपने जो इंस्टीट्यूशन थे उसको स्ट्रेंथन करना शुरू किया, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट शुरू करी, हमने जो वो टूरिज्म को मैनेज करना शुरू किया, और जो ह्यूमन रिसोर्सेज है डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने उनको भी जो है प्रॉपर जो है वो फोकस और कंट्रोल करना शुरू किया। प्लस साथ में आपको याद रखना है कि यहाँ पर हमने टारगेट रखा था 5.6% का, लेकिन हमने ग्रो कितना किया, 6.8%। तो यहाँ पर जो है वो फिर डिसेंट्रलाइजेशन का जो कंसेप्ट है वो जो है वो इंक्रीज होता है, और इसका एक कॉमन छोटा सा एग्जांपल रहता है, दैट इज रूरल अगर हम बात करें, या फिर डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। रूरल लेवल पर और अर्बन लेवल पर, दोनों लेवल पर हमने जो सरकार बना दी थी डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। लोकल गवर्नमेंट का कंसेप्ट भी यहाँ पर जो है वो 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जो है वो और ज़्यादा जो एक्सपैंड हुआ, और 73rd और 74th से जो है वो हमारा जो लोकल गवर्नमेंट का कंसेप्ट है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस भी मिला है। 9th 5 ईयर प्लान की अगर हम बात करें तो 9th 5 ईयर प्लान के जो है वो हमारा अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पे आया, 1997 से लेकर 2002 तक। यहाँ पर हमने पॉवर्टी एलिमिनेशन के टारगेट किया कि हमें पॉवर्टी को कम्प्लीटली एलिमिनेट करना है, प्लस साथ में हमने यहाँ पर कहा कि पॉवर्टी को एलिमिनेट करना है, सोशल डेवलपमेंट करनी है, तो वो पब्लिक प्लस प्राइवेट सेक्टर दोनों को मिलाकर एक साथ होगा, दोनों के जॉइंट एफर्ट रहेंगे, तभी हम जो है वो एक सस्टेनेबल एक ऐसी ग्रोथ को अचीव कर सकते हैं जिसमें पॉवर्टी नहीं होगी, या पॉवर्टी को हम एलिमिनेट करेंगे साथ के साथ में। तो यहाँ पर जो है वो एक बैलेंस्ड अप्रोच की तरफ जो है वो फोकस किया गया, जिसमें कहा गया कि रैपिड ग्रोथ और जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसमें हमें एक बैलेंस लेकर चल रहा है, ताकि जो है वो हम एक रैपिडली जो है वो ग्रो करें। प्लस साथ में यहाँ पर जो है वो एक तरह से जो हमारे सोशली जो डिसएडवांस्ड जो क्लासेस है उन पर भी जो है फोकस किया गया, ताकि जो है वो सेल्फ रिलायंस का जो हमारा कंसेप्ट है, या फिर अगर हम बात करें जो हमने ये कहा कि हम जो है वो सभी को साथ लेकर एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ ग्रो करेंगे, तो उसको जो है वो हेल्प मिले। प्लस यहाँ पर एजुकेशन जो प्राइमरी एजुकेशन रहती है उसके ऊपर भी जो है वो फोकस किया गया। फिर उसके बाद यहाँ पे जो हमने टारगेट किया था वो क्या था, 7.1% का, लेकिन हमने कितना अचीव किया, 6.8%। उसके बाद आता है 10th 5 ईयर प्लान 2002 से लेकर 2007 तक। यहाँ पर हमारा टारगेट था प्रमोट करना इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट। ये जो लाइन है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट की तरफ हमने फोकस किया, और ये इंटेंट किया गया था कि हमारी GDP जो 8% ग्रो करेगी, लेकिन जो हमारी एक्चुअल ग्रोथ रहती है दैट इज 7.6%, इसी के बीच में। प्लस अराउंड ये कहा जाता है कि 80 मिलियन जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो यहाँ पर दी गई थी, जिसमें हमारा जो टारगेट था वो पॉवर्टी रिडक्शन की तरफ जो है वो फोकस किया गया था, या पॉवर्टी रिडक्शन जो हमारा यहाँ पर टारगेट रहा है, ताकि रीजनल जो इनक्वालिटीज़ है उनको भी एड्रेस किया जाए। तो देखो ओवरऑल हमारे यहाँ पर इंक्लूसिव ग्रोथ में क्या क्या पार्ट आ रहा है। इंक्लूसिव ग्रोथ में इंक्लूड हो रहा है एक तो पॉवर्टी को एलिमिनेट करना, जो रीजनल जो इनक्वालिटीज़ है उनको एड्रेस करना। उसके बाद नेक्स्ट आता है 11th 5 ईयर प्लान, जो कि 2007 से लेकर 2012 तक चला। इस सेक्टर में हमने IT जो इंडस्ट्रीज है उनकी तरफ फोकस किया। इवन लाइक अगर हम बात करें राइट टू एजुकेशन जो है वो, राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है वो 2009 में इंट्रोड्यूस यहाँ पर हुआ था, जिसने काम करना शुरू किया 2010 से, जिसमें हमने ये कहा कि 6 से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए कंपलसरी और फ्री एजुकेशन है, और ये फंडामेंटल राइट भी है अंडर आर्टिकल
21A, तो ये भी आपको याद रखना है। रैपिड एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ पर जो है वो यहाँ पर फोकस किया, ये प्रॉपर जो है वो थीम रही है 11th 5 ईयर प्लान की। और इसके रिजल्ट्स की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट हमने 8% जो है वो ग्रो किया है। और हमारा ये टारगेट था यहाँ पर कि हम जेंडर इनक्वालिटीज़ को भी एड्रेस करेंगे, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को लेकर चलेंगे, एनवायरमेंट को इम्पैक्ट नहीं करेंगे, ज़्यादा इम्पैक्ट हम नहीं करेंगे और सस्टेनेबल टेक्निक्स को फॉलो करेंगे, प्लस जो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करेंगे 2009 तक, ये भी हमारा यहाँ पे टारगेट था। फिर उसके बाद 12th 5 ईयर प्लान की अगर हम बात करें तो 2012 से लेकर 2017 तक, जिसमें जो हमारा टारगेट था वो था फास्टर मोर इंक्लूसिव और सस्टेनेबल ग्रोथ। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट लेकिन 2014 में अगर हम बात करें तो प्लानिंग कमीशन को ख़त्म कर दिया गया था। उसके बाद नीति आयोग जो है वो शुरू होता है, जो कि थिंक टैंक पॉलिसी पर बेस्ड है। और नीति आयोग जो है वो अगर हम बात करें 2015 में जो अभी शुरू हुआ, तो उसके जो चेयरपर्सन थे दैट इज़ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। एक पॉइंट ये हो गया। और इसमें मेंबर्स जो है वो जितनी भी स्टेट्स उसके जो सीएम होते हैं वो मेंबर होते हैं। जितनी भी हमारी यूनियन टेरिटरीज है जिनके पास लेजिस्लेचर है उनके सीएम यहाँ पर होंगे। और अदर जो यूनियन टेरिटरीज है तो उनके जो है वो एलजी जो है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। और नीति आयोग जो है वो कॉपरेटिव और कॉम्पिटिटिव दोनों कंसेप्ट पर जो है वो बेस्ड है। नीति आयोग बहुत सारी रिपोर्ट्स भी रिलीज़ करता है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनको हम ऑलरेडी करंट अफेयर की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो आई होप जो कंटेंट हमने डिस्कस किया है ये आपको एग्जाम के लिए हेल्प करेगा। थैंक यू, प्लीज सपोर्ट शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट।